जिस तरह से सीए का धरना हुआ था और एहतजाज हुआ था, उससे कमजोर वक्फ को और औकाफ की संपत्ति को बचाने का धरना नहीं होगा। मैं इस बात को आपको वादा करता हूं। इतिहास पढ़ा जाता है सीख हासिल करने के लिए, मगर हमेशा माजी का मातम नहीं होता। हाल को देखना चाहिए और मुस्तकबिल बेहतर कैसे होगा उसके बारे में बैठ के चर्चा करके एक बेहतर फैसला। नया वक्फ कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन है और यह मुस्लिम विरोधी वक्फ कानून आगे किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा। संवैधानिक अधिकार की अनदेखी करते हुए बहुमत का फायदा उठाकर केंद्र सरकार ने जबरन यह काला कानून थोपा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह संविधान विरोधी वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन करने वालों को धमकाने और डराने की भी कोशिश की जा रही है और यह जनतंत्र में तानाशाही रवैया का परिचायक है। देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक नेता ने यहां तक कह दिया कि अगर वक्फ कानून के खिलाफ शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई तो जालियांवाला बाग बना दिया जाएगा। ऐसी आपराधिक धमकी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो आज देश में अंग्रेज़ की भाषा बोल रहे हैं और यह सारी नफरती बातें देश के अहम मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ों को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जो अपने देश की तरक्की के लिए बाधा बन रहा है। यह बातें शेरघाटी के लोहार टोली स्थित नूर कम्युनिटी हॉल में आयोजित एक बैठक में वक्ताओं ने कही। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक सोहराब खान कर रहे थे। बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं सहित कुछ सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक संगठन के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बारी बारी से अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में कहा कि मुसलमानों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी मांग उठी कि गया जिले में इंडिया गठबंधन से कम 2 सीट मुसलमानों के हिस्से में आनी चाहिए ताकि वोट के हिसाब से उन्हें उचित राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके। समारोह को उमैर खान के अलावे कमर खान, कलीम अंसारी, राना सिद्दीकी, शकील खान, मोहम्मद हारून, महमूद आलम, कैफी खान, सैयद नजीब अख्तर उर्फ रिंकू, एडवोकेट नसीमुद्दीन, सैयद सीमू, दानिश इकबाल, शिक्षक तकरीम खान ने भी संबोधित किया। बैठक में जिशानुद्दीन खान, मोहम्मद अली, इमरोज़ अली, फैयाज़ खान, मोहम्मद जावेद, मुखिया प्रतिनिधि सैयद कमरुद्दीन, सुबुक्तगीम खान, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद टून, मोहम्मद फजल, मोहम्मद एहतशाम, शमशेर खान आदि, नदीम अख्तर आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। इमरान अली, विज़न आजकल। घाटी के नूर कम्युनिटी हॉल में आज यहाँ पर इस इलाके के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने एक बैठक रखी। ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड जो वक्फ संशोधन बिल आया है और वो जो कानून नया वक्फ कानून बनाया गया है उसके खिलाफ एक तरह से मुखर होकर लोगों ने अपनी बातें रखी कि उसका आने वाले समय में समय अनुसार विरोध किया जाएगा और सरकार का ये निर्णय किसी भी हाल में मुस्लिम समाज को कबूल नहीं है। उसके साथ ही साथ मुस्लिम समाज में जो सियासी जो राजनीतिक जागरूकता है, सियासी अवेयरनेस है, उसको लेकर भी बातें हुई कि वो उनके प्रतिनिधि कैसे विधानसभा लोकसभा तक पहुँचे, राजनीतिक जागरूकता कैसे आए, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातें हुई। हम बात करेंगे यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इस बैठक को लेकर। उनके अलावा बहुत सारे कांग्रेसी लीडर और दूसरे दल के भी, महागठबंधन के और माइनॉरिटी समाज के बहुत सारे अलग अलग संगठन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उमैर खान साहब से जानेंगे, सर आज का जो बैठक है क्या उद्देश्य था इस बैठक को लेकर? ये बेसिकली शेरघाटी विधानसभा के तमाम गांव से लोग यहाँ आए थे और यहाँ के जो बाशऊर समाजी लोग हैं उन्होंने एक तकरीब रखी थी। मुझसे भी इन्होंने अपना वक्त मांगा था तो मैं यहाँ आया। एक तो सबसे ज्वलित इशू है आज, तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये जो पहलगांव में हमारे भारतीय जो शहीद हुए हैं उनको मैं नम आँखों से श्रद्धांजलि देता हूँ और ये भी डिमांड करता हूँ सरकार से कि ये भी भारतीयों को पता चलनी चाहिए कि वो जो चूक हुई है सिक्योरिटी में, जो लैप्सेस हैं, उसकी जवाबदेही कौन देगा। क्योंकि एक लेफ्टिनेंट की बहन बोल रही थी, जिसकी शादी उस लेफ्टिनेंट की, नेवल लेफ्टिनेंट हरियाणा के रहने वाले, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री वहाँ गए थे उनके अंतिम संस्कार में, तो उनकी बहन बोल रही थी
कि हमारा भाई 1.5 घंटा तक तड़पता रहा गोली लगने के बावजूद, न कोई पुलिस आई, न सिक्योरिटी, न कोई हेल्थ का सपोर्ट हुआ। तो ये बहुत बड़ी चूक है। तो बिहार के जो मुखिया, हिंदुस्तान के जो मुखिया हैं जिनके पास सिक्योरिटी है, उनको इसकी जवाबदेही सुनिश्चित कराना चाहिए। इस क्षेत्र का जी दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वक्फ की बात है। तो वक्फ का मामला जो है वो तमाम पिटिशनर, पत्रकार महोदय, हमारे डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी, किशनगंज के सांसद जनाब जावेद साहब, और वैसे 80 पिटीशन गए हैं तमाम जमायत, वैसे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला सब जुडिस है। जिस इशू पर हमको आपत्ति थी, जो अमेंडमेंट हुआ है, उन सारे इश्यूज़ पे जो सरकारी वकील थे उनसे बिल्कुल चीफ जस्टिस ने मुखर रूप से ये सवाल किया है, इन्होंने अपना वक्त मांगा है जवाब देने के लिए। तो 5 या 6 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, और अगर हमको इंसाफ नहीं मिला और हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करके अगर इस तरह की साजिश की गई, तो हम लोग जो संविधान में अपना जो अधिकार दिया गया है एहतजाज करने का, हम शांतिपूर्वक एहतजाज करेंगे। और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरकार को हमको झुकना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में इस तरह के काले कानून को ख़त्म करने के लिए।